एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जय जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। मैं यूकेशी जानकीपुरा। आज मैंने लड्डू गोपाल जी को धूप में लाई हूँ। ये सूर्यदेव के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। ये सूर्यदेव आए हुए हैं इनके, और ये धूप सेक ले हैं बाहर बैठ के। तो मैं आज आपको अपने लड्डू गोपाल जी, अपने गोविंद भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। माघ का महीना चल रहा है। इस महीने में सभी लोग बड़ा पर्व मनाते हैं। इस महीने में लहसुन, प्याज वगैरह वगैरह का सब निषेध होता है। तो बहुत ही प्यारा महीना होता है। इसमें गोविंद भगवान श्री कृष्ण ने, किसी ने मुझसे कहा, तुम गोविंद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हो, राधे कृष्ण की पूजा करती हो, क्या तुम्हें पता है कि गोविंद भगवान श्री कृष्ण सच में होते हैं, सच में है? तो मैंने कहा कि हाँ है। तो कैसे पता चलता है कि गोविंद भगवान श्री कृष्ण तो सब में है, सब जगह है, हर जगह है, कहाँ नहीं है? फूल में भी है, डाल में भी है, पात में भी है, पेड़ में भी है, पौधे में भी है, खेत में भी है, खलिहान में भी है, हर जगह है मेरे गोविंद भगवान श्री कृष्ण। तो किसी ने मुझसे कहा वो तो सभी सनातन धर्म के लोग पूजा करते हैं। तो मैंने कहा मेरे गोविंद भगवान श्री कृष्ण तो हर लड़की के राजा है, हर लड़की के सर पे उनका मुकुट सजता है, राधे कृष्ण का ही मुकुट लगा रहता है। हर कार्य में मेरे लड्डू गोपाल का ही कार्य होता है। जब जब उनका जन्म हुआ था, तो भगवान, हम किस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था इसलिए हुआ था कि राक्षस तंग ना करे, पूतना जैसे राक्षसी तंग ना करे, शुराशु जैसे राक्षस तंग ना करे। और उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि राक्षसों का वध हो और भगवानों का नाम हो। और जब गोविंद भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे, तभी तो सारे राक्षस मारे गए थे एक एक करके। गोविंद भगवान श्री कृष्ण तो तारनहार है, पालनहार है, दुख हरता, सुख करता है, वो तो सबके साथ ही है। किसी ने मुझसे कहा तुम्हें कैसे पता चलता है कि वो है? मैंने कहा वो तो है। अगर कोई अंधा है तो अंधे को भी चलाने वाले वही है। अगर कोई गूंगा है, गूंगे को ज्ञान देने वाले भी वही है। और अगर कोई बहरा है तो उसको भी देने वाले, ज्ञान देने वाले वही है। हर कार्य वही करते हैं। हम सोचते हैं कि इसको ज्ञान नहीं है। जब अंधे की आंखें नहीं होती है तो अंधा चलता तो है, लेकिन उसे चलाने वाले कौन होते हैं? भगवान होते हैं। किसी की शादी होने के बाद पति 3 महीने में मर जाता है, या गायब हो जाता है, या खो जाता है, तो पत्नी का सहारा कौन बनता है? मेरे प्रभु ही तो बनते हैं। गोविंद भगवान श्री कृष्ण ही तो उनका सारथी बनते हैं। हर दुख सुख में वही तो उनके सारथी है। तुम कैसे कह रहे हो कि गोविंद भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए, राधे कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए? मैं तो यही सबको कह रही हूँ, सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। जब शादी से उनकी शादी से लेके हर जगह उनकी आराधना प्रार्थना सब उनका ही शांत होता है, तो हर जगह उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। क्योंकि उनका ब्रह्म राक्षस जैसे, काल्या नाग जैसे, सुरासुर जैसे राक्षस, ऐसे राक्षसों का वध करने के लिए तो उनका जन्म हुआ था, और दुखियों का साथ देने के लिए तो उनका जन्म हुआ था। उन्होंने हर दुख सुख में उनका साथ दिया। अगर किसी के बुढ़ापे का सहारा है तो गोविंद भगवान श्री कृष्ण ही तो है। और अगर किसी आदमी का दुख होता है, आदमी को या किसी को भी, तो गोविंद भगवान श्री कृष्ण ही तो उनके सारथी बनते हैं। मुझे तो कहने में कोई डर बस नहीं लगता है। बस मैं ये कहती हूँ, गोविंद भगवान श्री कृष्ण, अगर जहाँ कहीं पे भी आप गोविंद भगवान श्री कृष्ण या राधे कृष्ण की बातें करो, तो आप ये सोच कर बैठो, किसी से बात करते हो तो ये सोच के बैठो हम दो लोग हैं, हमारे बीच में हमारे भगवान भी है, जो हमारी बातें सुनता है, जो हमारी बातें समझता है, हमारे दुख को समझता है, हर बातों को समझता है। तो कोई कहता है कि हम दो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ हमें कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। गोविंद भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा मैं तो हर पत्थर में हूँ, हर दीवार में हूँ, तुम मुझे जहाँ ढूंढना चाहो मैं वहाँ हूँ। उन्होंने कंस को भी बताया, जब वो कंस कह रहा था कि मैं तुम्हें